क्योंकि उत्तरकाशी की सुरंग जो है उसमें फंसे 41 मजदूरों का इंतजार थोड़ा और लंबा हो गया है और अब सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। सेना की जो इंजीनियरिंग विंग है वो सुरंग में फंसे श्रमिकों को निकालने के लिए बाकी सरकारी एजेंसियों की मदद का काम शुरू कर चुकी है। श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए रास्ते में लगातार एक के बाद एक मुश्किलें सामने आ रही हैं। सिलकियारा में 800 मिलीमीटर की पाइप में फंसी जो ऑगर मशीन थी, अब उसको काट कर पूरी तरह से बाहर निकाल लिया गया। इसके लिए लेजर कटर और प्लाज्मा कटर जैसे उपकरणों का इस्तेमाल करना पड़ा और अब खुद एक्सपर्ट श्रमिक जो हैं वो अंदर जाकर उपकरणों के सहारे मलबे को हटाएंगे और रास्ते में आने वाली रॉड्स को भी काटेंगे। और ये काम भी बहुत मुश्किल होगा क्योंकि जो करीब 3-3.25 फुट के पाइप हैं उन्हीं के भीतर से इन्हें जाना पड़ रहा है, जिन्हें मजदूरों को निकालने के लिए अंदर दाखिल किया गया था। और अब उसी के सहारे जो मलबा है उसे हटाना होगा और रॉड्स को भी काटना होगा। इस बीच दूसरी ओर से जो वर्टिकल ड्रिलिंग का काम है वो भी शुरू कर दिया गया है। सुरंग के मुहाने से करीब 305 मीटर दूर ऊपर पहाड़ से सतलुज जल विकास निगम की मशीन ड्रिलिंग शुरू कर चुकी है। यहाँ से 86 मीटर नीचे ड्रिलिंग करनी होगी, जिसके बाद सुरंग आती है और वहां पर मजदूर है। आज बचाव अभियान का 16वां दिन है। प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव पीके मिश्रा और मुख्य सचिव भी हालात का जायजा लेने के लिए उत्तरकाशी पहुंच रहे हैं और मजदूरों के निकालने के लिए जो जद्दोजहद की जा रही है उनके साथ दोनों अधिकारियों के साथ केंद्र के कुछ और आला अफसर भी उस जद्दोजहद का आकलन करेंगे। इस पूरे मसले पर मुख्यमंत्री का क्या कुछ कहना है वो सुनवाते हैं। देखिए, काफ़ी प्रयास सभी ने किया है। इसमें हमारे जो कटर हैं, काटने वाले हैं, उन्होंने आगर मशीन काट के पूरी निकाल ली है। आगे का कुछ पाइप का हिस्सा भी टेढ़ा हुआ है, वो भी नुकसान हुआ है, उसको भी काट के बाहर निकालेंगे। उसके बाद ड्रिलिंग का काम और पुशिंग का काम शुरू होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी जल्दी ये काम पूरा होगा। और हमारे सहयोगी किशोर रावत लगातार मौके पर मौजूद हैं और इस वक्त वहां पर क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से बचाव अभियान आगे बढ़ रहा है, वो जानकारी दे रहे हैं। जो ऑगर मशीन के ब्लेड्स थे वो अंदर फंसे होते, उनको कट करके बाहर कर दिया गया है। अब जो एक करीबन 1 मीटर के करीब जो पाइप को डैमेज हुआ था उसको काटा जा रहा है। उसके बाद ये मैनुअल ड्रिलिंग का काम शुरू हो जाएगा। जो इसके एक्सपर्ट्स है करीबन 6 से लेके 11 की टीम है और दिल्ली से ये आई है और इसके जो एक्सपर्ट्स लेबर्स है वो वहाँ पहुँच चुके हैं और 12 बजे के करीब ये कहा जा रहा है कि उनको काम दिया जाएगा शुरू, कि ये अंदर पाइप के अंदर जाएंगे तो अंदर काम शुरू करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनके वो उनके पास पहुंच गए हैं और एक बड़ी सी जो बड़ा सा ड्रम होता है उसे हाफ कट करके उसे एक ट्रॉली बनाई गई है, वो अंदर जाएंगे, उसमें वो मलबा डालेंगे और उस मलबे को बाहर करेंगे। तो इसके लिए पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। वो लेबर्स यहाँ पहुँच चुकी है और अभी हमारी उनसे बात भी हुई थी तो उन्होंने इस बात का विश्वास दिलाया कि हम यहाँ पर काम करने आ गए हैं और हम उन 41 लोगों को बाहर लेकर ही निकलेंगे और तेज़ी से काम करेंगे। ये बड़ी बात उन्होंने कही है। इसके अलावा यहाँ पर जो ऑफिशियल्स है, खासकर सेंटर से जो ऑफिशियल आने वाले हैं वो यहाँ पर कुछ देर बाद यहाँ पर पहुँचेंगे और जो सारे ऑपरेशन की जानकारी है, किस तरीके से ऑपरेशन चल रहा है, किस तरीके की क्या क्या यहाँ ज़रूरतें हैं, इन लोगों से किस तरीके से आगे संपर्क करना है, इनको जो ऊपर से ड्रिलिंग चल रही है उसका क्या स्टेटस है, इसके अलावा जो अन्य प्लान है उनके क्या स्टेटस है और अभी तक क्या क्या हुआ है, इस बारे में पूरी जानकारी जो पीएमओ की जो टीम आ रही है वो यहाँ पर जानकारी लेंगी। जिस तरीके से ये जब अंदर जाएंगे और इसको खोदेंगे, ड्रिल मशीन जब काम कर रही थी ऑगर तो उसके ब्लेड सरियों के जाल में फंस गए थे। इनके लिए वो सबसे बड़ा चैलेंज है क्योंकि ऊपर जो छत के ऊपर एक इन्होंने कंक्रीट का जाल लगाया जिसमें लोहे के सरिये थे, वो नीचे गिर गया था जब ये मलबा आया था, तो वो वहाँ पे आगे गिरा हुआ है। अब ये कोशिश देखा जा रहा है कि हो सकता है कि ये अब सरियों का जाल ना आए तो उसको निकल जाएंगे बहुत तेज़ी से खोदते हुए। अगर सरियों का जाल आता है तो उसके लिए गैस वेल्डर्स, जो गैस कटिंग वाले वेल्डर्स है, वो भी टीम अंदर मौजूद है। अगर ये खोदते हुए उनको जाल आता है तो ये बाहर आएंगे, उनको जानकारी देंगे कि अंदर गैस कटिंग की अब ज़रूरत है क्योंकि लोहे का सरिये का जाल आ चुका है और उसको काटा जाएगा। फिर जब उसको काटा जाएगा तो उसके बाद वो दोबारा से अंदर जो मैनुअल ड्रिलिंग है वो शुरू करेंगे।